पासी, लड़ाई लड़े पासी, कुर्बानी दे पासी, धरना करे पासी, धूप सेके पासी और अपना मूल निवास छोड़ के, चाहे वो मध्य प्रदेश के लोग हों, चाहे वो हमारे उत्तराखंड के लोग हों, चाहे वो हरदोई, रायबरेली, उन्नाव के, बाराबंकी के, अलग अलग जिलों के और उत्तर प्रदेश के सटे हुए अलग अलग प्रदेशों से। मेठी में जो आयोजन है होली मिलन समारोह, जहाँ पे कई सारे नेता, सुरेश पासी से लेके दिनेश रावत से लेके बहुत सारे लोग आ रहे हैं, सूरज भी आ रहा है। हम इसीलिए वहाँ पे जा रहे हैं, हम होली मिलने नहीं जा रहे हैं, सीधी बातचीत है। हम होली मनाते भी नहीं है। होली वहाँ पे इसलिए जा रहा हूँ कि इसी बहाने उन नेताओं से मिलूंगा, उन विधायकों से मिलूंगा, निहालगढ़ को लेके सवाल पूछूंगा कि क्या हुआ जो बिजली पासी के नाम से रेलवे स्टेशन हो गया था, आखिर वो आज तक क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं ठीक हुआ, ये सुरेश पासी से पूछा जाएगा। दिनेश रावत को लेकर भी बहुत सारे सवाल हैं, बाराबंकी को लेकर बहुत सारे सवाल हैं। आखिर जब तक युवा इन मंत्रियों को, नेताओं को, विधायकों को, सांसदों को सवालों के कटघरे में नहीं खड़ा करेगा, तब तक पासी समाज का वेलफेयर नहीं होगा। लखनऊ का नाम लक्ष्मणपुरी करने की बात आई थी तो यही योगेश पासी और यही बहुत सारे पासी समाज के लोगों ने जन क्रांति कर दी थी। इको गार्डन को खचाखच भर दिया था और चल रही सत्तारूढ़ी पार्टी को ये बता दिया था कि अगर लखनऊ का नाम लक्ष्मणपुरी या कुछ भी हुआ और लाखन पासी के नाम से छेड़छाड़ हुई तो हम इस सरकार को नस्ते नाबूद करने का काम करेंगे। उसके बाद बात आई महाराजा बिजली पासी किले को बचाने की, तो हमारे राजभर समाज के लोग, अगर आप कहते हैं कि बिजली पासी आपके भी महाराजा हैं, अगर आप कहते हैं लाखन पासी आपके भी महाराजा हैं, अगर आप कहते हैं महाराजा टीकरनाथ पासी आपके भी महाराजा हैं, अगर आप कहते हैं कि महाराजा हमारे जो महाराजा बिजली पासी जी के पिताजी हैं, अगर आपके महाराजा हैं, तो आप लोग उनकी लड़ाई क्यों नहीं लड़ते? अगर लाखन पासी की बात आई थी, लखनऊ का नाम बदलने की बात आई थी, तब राजभर समाज कहाँ चला गया था? मतलब लड़ाई लड़े पासी, लड़ाई लड़े पासी, कुर्बानी दे पासी, धरना करे पासी, धूप सेके पासी और अपना मूल निवास छोड़ के, चाहे वो मध्य प्रदेश के लोग हों, चाहे वो हमारे उत्तराखंड के लोग हों, चाहे वो हरदोई, रायबरेली, उन्नाव के, बाराबंकी के, अलग अलग जिलों के और उत्तर प्रदेश के सटे हुए अलग अलग प्रदेशों से लोग आके धरना देते हैं, तब जाके पासी समाज के इतिहास को हमने बचाने का कार्य किया है। और ये चंद जिनकी संख्या मुट्ठी भर है और वो कहते हैं कि महाराजा सुहेलदेव पासी हमारे हैं, वो कहते हैं महाराजा बिजली पासी हमारे हैं, वो कहते हैं कि बिजली पासी की मैं प्रतिमा को नस्ते नाबूद कर दूंगा, मैं उनकी प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दूंगा। तुम्हारी ये औकात है? क्योंकि ये तुम्हारी औकात बन जाती है इसलिए कि हमारे समाज के सांसद, विधायक, हमारे समाज के लोग, हमारे समाज के नेता, मंत्री, विधायक बिल्कुल नापुंसकों की तरह चुपचाप बैठे हुए हैं। आज उनके समाज के लोग, उनके समाज के छोटा छोटा नेता ऐसे चिल्ला के बोलता है महाराजा सुहेलदेव का नाम लेकर, तब जाके आज महाराजा सुहेलदेव के नाम को इस तरह से गलत और फर्जीवाड़ी तरीके से लपेटा जा रहा है। तो साथियों, मैं बता दूं, आप जिस पार्टी में हो, चाहे समाजवादी में हो, चाहे आप भाजपा में हो, अपने नेताओं से, अपने सुप्रीमो से बता दीजिए कि महाराजा सुहेलदेव पासी, महाराजा बिजली पासी, महाराजा लाखन पासी का नाम लेना शुरू कर दे। क्योंकि ये जो युवा है ये अपने राजा महाराजाओं के नाम पे मरेगा, ये आपकी स्कीमों में फंसने वाला नहीं है। हम लोग इतिहास प्रेमी हैं, इतिहास को जो लेके चलेगा हम उसके साथ में, जो इतिहास को लेके नहीं चलेगा हम उसके साथ में नहीं हैं। और जिस तरह हरदोई में हुआ, हरदोई को लड़ाई को लड़ते हुए राम बाबू पासी अकेला पड़ गया वो व्यक्ति, और वहाँ के हमारे जो सांसद हैं, जो बहुत बड़े सांसद हैं, उन्होंने हरदोई के इतिहास को बचाने का काम नहीं किया, उन्होंने संडीला के इतिहास को बचाने का कार्य नहीं किया। और ये संगठन के लोग, हमारे इतिहासकार लोग लगातार लड़ाई लड़ते रहे। उसी तरह से आज राजभर समाज का आदमी, राजभर समाज के नेता, मंत्री, विधायक खुल के बोल रहे हैं। अरे आप लोगों के मुंह में क्यों ताला जमा है? मैं इस समय गंजरिया फार्म पे खड़ा हूँ, मैं इस समय SCL के पास में खड़ा हूँ और यहाँ के जो सांसद हैं माननीय RK चौधरी साहब हैं, RK चौधरी साहब यहाँ के सांसद हैं। मैं उनको भी कहना चाहता हूँ उस लाइव के माध्यम से, जब आप चुनाव लड़ रहे थे तो इन पासी समाज के लोगों ने बहुत सारा वोट दिया आपको,
ये जो इंदिरा नहर मेरे पीछे दिख रही है, इंदिरा नहर से सटे हुए जितने भी गांव थे, यहाँ के बूथ पे कौशल किशोर जो उसमें वर्तमान सांसद एवं केंद्रीय मंत्री थे, उनको दहाई का अंक पार नहीं हुआ। इतना मजबूती से हम लोगों ने, सब लड़कों ने, यहाँ पे जो लड़के खड़े हैं, इन लड़कों ने इस तरह से काम किया, संगठन ने काम किया। अरे आप तो बोलिए, क्यों भाई? क्या चौधरी साहब को नहीं बोलना चाहिए? बिल्कुल बोलना चाहिए। क्या आपकी सांसदी सरोजनी नगर, मोहनलालगंज, मलिहाबाद, सिधौली से लेके हर जगह पर है? आपने पासी समाज का कहीं पे द्वार लगवाया? आज 1 साल आपके कार्यकाल का हो रहा है मान्यवर आर के चौधरी साहब, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन आपने भी निराशा ही हाथ लगाई। मैं आपसे बहुत गुजारिश करता हूं, अभी भी समय है और मलिहाबाद की तरफ ध्यान दीजिए और मलिहाबाद में महाराजा मलिहा पासी की मूर्ति का अनावरण करवाइए। वहां पे मूर्ति लगना बहुत ज्यादा आवश्यक है, नहीं तो आप भी उसी लिस्ट में डाल दिए जाओगे जिस लिस्ट में सारे नेता मंत्री विधायक हैं। और एक और सूचना मैं आपको इस लाइव के माध्यम से साथियों बता देना चाहता हूं कि कल हम अमेठी आ रहे हैं। अमेठी में जो आयोजन है होली मिलन समारोह, यहाँ पे कई सारे नेता, सुरेश पासी से लेके दिनेश रावत से लेके बहुत सारे लोग आ रहे हैं, सूरज भी आ रहा है। हम इसीलिए वहाँ पे जा रहे हैं, हम होली मिलने नहीं जा रहे हैं, सीधी बातचीत है। हम होली मनाते भी नहीं है। होली वहाँ पे इसलिए जा रहा हूँ कि इसी बहाने उन नेताओं से मिलूंगा, उन विधायकों से मिलूंगा, निहालगढ़ को लेके सवाल पूछूंगा कि क्या हुआ, जो बिजली पासी के नाम से रेलवे स्टेशन हो गया था, आखिर वो आज तक क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं ठीक हुआ, ये सुरेश पासी से पूछा जाएगा। दिनेश रावत को लेकर भी बहुत सारे सवाल हैं, बाराबंकी को लेकर बहुत सारे सवाल हैं। आखिर जब तक युवा इन मंत्रियों को, नेताओं को, विधायकों को, सांसदों को सवालों के कटघरे में नहीं खड़ा करेगा, तब तक पासी समाज का वेलफेयर नहीं होगा। उनके पीछे उनके फोटो खिंचाना बंद करिए, आंखों में आंखें डाल के उन विधायकों, सांसदों से क्वेश्चन करना सीखिए, प्रश्न करना सीखिए, तब जाके आपके समाज का वेलफेयर होगा। तो साथियों, लाइव को शेयर कर दीजिएगा अधिक से अधिक ग्रुपों में, अधिक से अधिक लोगों तक। और कल हम अमेठी आ रहे हैं, हमारे ये सारे साथी जो आज कैमरे में दिख रहे हैं, ये सभी हमारे भाई आएंगे हमारे साथ में, और बिल्कुल सवाल वहाँ पूछा जाएगा और उनको सवालों के उत्तर देने पड़ेंगे कैमरे पे। और ये बताना होगा कि महाराजा बिजली पासी का नाम निहालगढ़ रेलवे स्टेशन में कब लिखा जाएगा। बताना पड़ेगा दिनेश रावत जी को कि 16 नवंबर को जो योगेश पासी ने आपसे वादा लिया था कि भिलवल के मकनापुर में माता वीणांगना उदा देवी पासी का प्रवेश द्वार लगाने की बात हुई थी, आज नवंबर से लेकर मार्च हो गया साथियों, प्रवेश द्वार नहीं लगा। क्या हुआ उसमें, इस सवाल का जवाब योगेश पासी आपसे पूछेगा और आपको देना होगा। ठीक है साथियों, हर हर